वर्दी पहनने वाले लोगों की भी जान सुरक्षित नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि इनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। लोग ये कह रहे हैं कब हमारा नंबर आ जाए ये पता नहीं। पुलिस का सिपाही कब शहीद हो गया, कोई चिंता नहीं गृह मंत्री जी को। मैं समझता हूं प्रदेश की सरकार अपराधियों को शरण देने का काम कर रही है, अपराधियों को पकड़ने का कोई काम नहीं कर रही है, अपराधों को रोकने में कोई कमी नहीं ला रही है। इस नक्कारा सरकार को मैं समझता हूं डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि इनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं, अपराधी भग रहे हैं, रोजाना अपराध कर रहे हैं। राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। एक तरफ कहते हैं कि हमने पूरे राजस्थान को अलर्ट कर दिया, तो पुलिस की कैसी व्यवस्था है, पुलिस कितनी नाकाम है। हर मौके पर पुलिस विफल हो रही है। प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, लूटपाट के कांड बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और गृह मंत्री कहते हैं बिल्कुल हम अच्छा काम कर रहे हैं। हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आंकड़ों में 5.8% अपराधों को कम किया है। स्टूडेंट जो लीडर है वो भी क्या मैं अनंतपाल गैंग का हूँ, कोई कह रहा मैं उस गैंग का हूँ। तो हम तो जब बच्चे थे तभी बिहार और यूपी में गैंग का नाम जरूर सुनते थे, भाई वहाँ गैंगवार होता है। अब तो देश के अंदर सबसे ज्यादा गैंगवार की घटनाएं अगर कहीं बढ़ी है तो राजस्थान के अंदर बढ़ी है। निश्चित रूप से गृह मंत्री जी को इसमें भाषणों से कोई पेट नहीं पड़ने वाला। राजस्थान वो शांत प्रदेश था जिसकी हिंदुस्तान के सबसे शांत प्रदेशों में गिनती होती थी, लेकिन आज राजस्थान, यूपी और बिहार के सबसे अपराधों की श्रेणी के अंदर आके खड़ा हो गया है। इस शांत प्रदेश के अंदर जहाँ एक गोली चलती थी तो पूरे देश के अंदर गूंज उठती थी, उस प्रदेश में आज इस सरकार के निकम्मीपने के कारण AK-47 जैसे हथियार तक चल रहे हैं। हर सवाल के बीच में सवाल उस शहीद कांस्टेबल का भी है जिससे सरकार मानती है कि दर्जा नहीं दिया जा सकता। एवी चौधरी जी की राय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। आप कोटा से जुड़े हैं, नमस्कार चौधरी साहब। सर जी बताएं। सर सबसे पहले तो मैं आप सभी को होली की मुबारकबाद देता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी रंग मुबारक। इसके बाद में पुलिस के जो जवान हैं उनकी भर्ती प्रक्रिया में ही था कुछ ऐसा कमी रखी जा सकती है। जैसे पिछली बार जो भर्ती हुई थी साल भर पहले जी, तो कोटा शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, पर मात्र कोटा में से 6 लड़के या 7 लड़के मुश्किल से सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो है सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर साइड के, क्योंकि जहाँ का अधिकारी होता है वहाँ के लड़के ज्यादा क्यों सेलेक्ट हो जाते हैं। चलिए ये पक्षपात की एक अलग राय रखिए, लेकिन गोठवाल साहब मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आपसे एक बात समझना चाहूंगा कि ये तो पुलिस का दर्द होगा ही कि एक जवान शहीद हो गया, आप ही के महकमे का एक हिस्सा था। आज सरकार कह रही है कि शहीद नहीं मान सकते। हाँ, ऐसा है कि हमारे नियमों में किल्ड ऑन ड्यूटी वर्ड यूज किया गया है और मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के अंदर शहीद का दर्जा है। बाकी उनकी जो अन्य शर्तें हैं, जैसे उस मृतक के कर्मचारी के नाम पे किसी चौराहे को डेवलप किया जाए, उनकी परिवार के अंदर किसी को नौकरी दी जाए, मृतक आश्रित कर्मचारियों को लिया जाए, ये शर्तें पैरामिलिट्री और सिविल पुलिस के अंदर करीब करीब सामान्य है। लेकिन जहाँ तक शहीद का दर्जा आपकी व्यक्तिगत राय जानना चाहता हूँ। हाँ, ठीक हाँ। है, आप पूर्व अधिकारी हैं, लेकिन आपकी भावनाएं तो जुड़ी होंगी। नहीं, हमारी आप मानते हैं कि शहीद का दर्जा होना चाहिए? हाँ, शहीद का दर्जा होने का हमारे अभी तक नियम लागू नहीं हुआ। हमने इसकी खूब बार डिमांड की है, जनता की भी डिमांड है और सरकार को इस ओर जरूर परिवर्तन करके शहीद का दर्जा। मेहर साहब, कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया था सदन में, लेकिन क्या जवाब आया और क्या जवाब संतुष्टि वाला था? देखिए, निश्चित रूप से शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। अगर शहीद का दर्जा नहीं मिला तो फिर आगे इस तरह की घटनाएं होती रहती है, तो फिर पुलिस भी इसमें नाकाम रहेगी और फिर एक भय पैदा हो जाएगा पुलिस में भी कि भाई कुछ भी कर लो, सरकार इस पर ध्यान देती नहीं है। जो आदमी शहीद हो गया, पुलिस का सिपाही शहीद हुआ, उसका मान सम्मान रहना चाहिए, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उसके परिवार का पूरा संरक्षण सरकार को करना चाहिए। फिर पुलिस में भी एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा, फिर वो आगे से आगे बढ़कर काम करेंगे। इस तरह से अगर आप अनदेखी करोगे तो फिर निश्चित रूप से पुलिस डिप्रेशन में आएगी और पुलिस के सिपाही फिर ठीक से काम नहीं करेंगे।
क्या कारण है? वॉकआउट करने से पहले इस मुद्दे को ठीक से रखते हैं, सदन में ठीक से बोला जाना चाहिए था। ठीक से रखा, पर गृह मंत्री जी कह रहे थे कि मैं बहुत ताकत है, मैं किसी से डरता नहीं। अरे भाई, इसमें डरने की क्या बात है? सदन में आप डरे तो जब भी थे, वहां से मेवाड़ से आपने यात्रा शुरू की और सीएम ने आपको डराया, आपने बीच में यात्रा छोड़ के चले। चलिए, फिर आरोपों पर बात आ गई। अबानी जी सीकर से हैं और मुख्तार साहब जोधपुर से हैं। नमस्कार अबानी जी। हाँ नमस्कार सर। बताइए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई ये राजनीति कब तक चलती रहेगी? राजस्थान में दूसरे प्रांत के लोग आके हमारे प्रांत में जो है, ये हमारे प्रांत का जो नाम खराब हो रहा है, दूसरे प्रांत के लोग आके यहाँ जो मर्डर करते हैं, हमारी पुलिस क्या कर रही है? मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। नहीं तो सर आप ये बताए कब तक चलता रहेगा? राजस्थान एक ऐसा प्रांत था जो कि पहचान थी कि अमन का राजस्थान था, जिसको पहचाना जाता है हिंदुस्तान में अगर कोई अमन परस्त सुबह है तो वो राजस्थान था। आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर एक दूसरे पर आरोप लगाती, इससे काम नहीं चलेगा। जनता को जो है रिजल्ट अच्छा चाहिए, शासन चाहिए, अच्छा विकास चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय का। मुख्तार साहब, आपकी क्या राय है? जी सर नमस्कार। नमस्ते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रदेश का गृह मंत्री खुद लाचार हो, उस प्रदेश की पुलिस किस तरह की होगी आप अंदाजा लगा सकते हो। मेरे दोस्त जो लक्ष्मीकांत जी बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने बड़े वादे करके, बड़ी बड़ी यात्राएं करके, बड़े बड़े रैलियां निकाल के आपने स्वराज की बात की थी, उस स्वराज का क्या हुआ? हमें ये जवाब चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लक्ष्मीकांत जी के पास आने से पहले एक बार ओम सैनी जी आपका रुख करना चाहता हूं। पुलिस जवान को शहीद होने की बात यहां पर की जा रही है। कुछ ऐसे ही हालात आनंदपाल सिंह को लेकर पुलिस महकमे में क्या एक डर पैदा कर देंगे? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस के में जो काम करते हैं, प्रतिबद्धता अगर हासिल करनी है समाज के लिए और प्रशासन के लिए, तो उनको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। जिस तरीके से डेवलप्ड डेमोक्रेसीज में, अमेरिका में या ब्रिटेन में या फ्रांस में, कॉप का यानी कि जो पुलिस का आदमी है उसका बड़ा सम्मान है और वो उसी जिम्मेवारी के साथ में अपने सामान्य लोगों के साथ में ट्रीट करता है, अपराधियों के साथ में ट्रीट करता है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल होकर के, बड़ा जिम्मेदार होकर के। लेकिन वो निश्चिंत रहता है कि उसके परिवार के बारे में कोई संकट नहीं होगा। हमारा जो पुलिस में जो काम करने वाला कर्मचारी है, उसके बारे में ये बातें नहीं हैं। अब आपने सेना के जवानों को तो दे दिया कि अगर वो आप वहाँ पर ऑन ड्यूटी अगर उनकी वो होती तो उनको शहीद का दर्जा मिलता है, तो क्यों ना दिया जाए? इस कानून को बनाया जा सकता है, विधानसभा में इस बात को पेश किया जाना चाहिए और राजस्थान को इसमें शिरकत करके और पहल करनी चाहिए कि पुलिस का जवान भी अगर अपने काम को करते हुए, अंजाम देते हुए इस तरीके से शिकार होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिले और वो सारे लाभ मिलें जो दूसरे उसमें मिलते हैं। तभी आपको अपराधियों से लड़ने वाली एक मजबूत पुलिस मिल सकेगी। अभी आप गृह मंत्री जी का बयान है, गृह मंत्री जी के बारे में तो चर्चा करते हुए देखिए, जिस तरीके से राजनेताओं की जुबान फिसलती है, हम अगर कुछ बोलेंगे तो तत्काल हमें झूठा और बेईमान पता नहीं क्या क्या कह देंगे। लेकिन गृह मंत्री जिस तरीके से विधानसभा में अपनी लाचारी प्रदर्शित कर रहे थे, उसको देख करके शर्म महसूस होती है कि ऐसे मजबूत मुख्यमंत्री के पास में ऐसा कमजोर गृह मंत्री है जो बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो आनंदपाल सिंह बन नहीं सकता, मैं तो उसको रोक नहीं सकता। इस तरह की लाचारी की भाषा विधानसभा में नहीं बोलनी चाहिए। अब जिम्मेदारी आपकी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार खेमाराम को शहीद का दर्जा दिला पाएगी, क्योंकि महकमे की भी डिमांड है। आप व्यक्तिगत रूप से मुझसे पूछें तो मैं मानता हूं कि उसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ऑन ड्यूटी, क्योंकि वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए शहीद हुआ है। आपकी व्यक्तिगत राय नहीं, पार्टी का है, सरकार का है, और सरकार में वो बहुमत है जो इस नियम को बदल सकती है। मैं बोल रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ सर। लेकिन पुलिस एक्ट भारतीय जनता पार्टी ने तो बनाया नहीं है। पुलिस एक्ट बहुत पुराना है और जिन लोगों ने बनाया है, अच्छा होता कि वो वॉकआउट करके सदन से बाहर जाने के बजाय इस पर सरकार के साथ बात करते हैं, सरकार को साथ लेकर एक सूत्र में सरकार और विपक्ष दोनों एक सूत्र में बनकर इसकी मांग करते हैं कि इसको शहीद का दर्जा दिया जाए, पूरे पुलिस एक्ट में चेंज किया जाए और इस तरह का सब किया जाए तो एक अच्छी पहल होती। अच्छा होता है, सरकार भी ऐसा करती है। विपक्ष कितना साहब, विपक्ष की कोई सुन नहीं रहा। कभी तो आप बहुत सरकार में रहे सर, आपको सहयोग की जरूरत है। आपके 163 सरकार में आप बहुत बार कानून बना सकते हैं, सरकार में बहुत बार टालो इन बातों को। अरे एमएलए साहब, सरकार में बहुत बार रहे तो वो एक अलग बात है। बहुत बार आप सरकार में रहे और सिपाही पहली बार राजस्थान में शहीद नहीं हुआ है, आपकी सरकार में नहीं हुआ है, सहयोग करने के लिए कोई मना नहीं हुआ है, आपने उसको शहीद का दर्जा दिया क्या? इसमें सहयोग करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा। वॉकआउट क्यों कर रहे थे? सही वॉकआउट क्यों कर रहे थे? वॉकआउट करके राजनीति क्यों कर रहे हैं? वॉकआउट तो इसलिए करते हैं, आप सुनते ही नहीं हो, आप सदन में अपनी बात रखते हैं। देखो, जो वॉकआउट करके जो व्यक्ति हो, सरकार हो, सुन नहीं सकती, वो काम नहीं कर करने के लिए राजनीति मत करिए। तो काम सिपाही ने अपनी शहादत दी है, उसका सम्मान करते हुए
राजस्थान देखो, की विधानसभा में उस पर राजस्थान चर्चा की- करते, आप 2.5 साल से ये कह रहे आप पूर्ववर्ती walkout सरकार, करके पूर्ववर्ती उसकी सरकार, शहादत का भी अपमान कांग्रेस कर के रहे हैं। कुकर्म, आप 2.5 साल से इसी बात को गाना गा रहे हो। एक गाने के अलावा दूसरा कोई गाना नहीं है। न कोई विकास की बात कर रहे हैं, न प्रशासन की बात कर रहे हैं, न आप कोई गुंडा राज को रोकने की बात कर रहे हैं। सिर्फ एक बात है भारतीय जनता पार्टी के पास, सरकार के पास, कि आप पूर्ववर्ती सरकार, क्या सरकार इस गुंडा सरकार राज ने को वो रोक कर पाएगी? दिया। सवाल अरे इसी भाई, बात का अब है तो कि आप 10 लोग साल आगे से सब लक्ष्मीकांत जी चीजें कहते हैं माफिया राज पनप रहा है, पैदा हो रहा है और फल फूल रहा है, लेकिन इसको रोकेगा कौन? और क्या मौजूदा सरकार में इतनी कुव्वत है कि इसको आगे बढ़ने से रोक पाएगी? पुलिस महकमे को इसके लिए किस बात की जरूरत है? और साथ ही एक्सपर्ट कमेंट के लिए रुक करेंगे ओम सैनी जी का ब्रेक के बाद। पुलिस तंत्र को मजबूत होने की आवश्यकता है, सरकार को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। बस पुलिस को इनको और मजबूती बनाए, इनको सुधार करें अपने कामों में, लेकिन साथ में पुलिस को अपना चरित्र ठीक करना पड़ेगा, समाज के साथ सेवा भी का भाव रखना पड़ेगा, अपना रवैया भी बदलना पड़ेगा, विश्वास पैदा करना पड़ेगा। जो करप्शन बढ़ रहा है उस पर भी अंकुश लगाना जरूरी है, ताकि आपराधिक कठिनाई नहीं हो, अपराधी बेखौफ नहीं हो और इस तरह की जो अराजकता का जो माहौल बना हुआ है वह खत्म हो। इसलिए पुलिस तंत्र को एक मजबूत तरीका अपनाना पड़ेगा, नया तरीका अपनाना पड़ेगा। वर्दी पहनने वाले लोगों की भी जान सुरक्षित नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में कि इनकी नाक के नीचे अपराध हो रहे हैं। राजस्थान की पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है।